हाल ही में अमेरिका ने ईरान के 3 सबसे बड़े न्यूक्लियर ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर बंकर बस्टर बम गिराए तो पूरी दुनिया की धड़कनें थम गई और शेयर बाजार वो कांपने लगा। तेल की कीमतें एक झटके में ऊपर गई, डॉलर मजबूत हुआ और ट्रेडर्स को एक बार फिर से याद आया कि जंग सिर्फ जमीन पर नहीं, आपकी जेब में भी लड़ी जाती है। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल साफ और आसान भाषा में जानेंगे कि इस युद्ध का भारतीय शेयर बाजार पर क्या असर होगा, कौन से सेक्टर्स को होगा ज़बरदस्त मुनाफा और कौन से सेक्टर्स गिर सकते हैं, और सबसे ज़रूरी बात, ट्रेडर्स और निवेशक इस मौके को पैसे में कैसे बदल सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या है। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को टारगेट करते हुए एयर स्ट्राइक की। बदले में ईरान की पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। तेल की कीमत जब सीधे आपकी पोर्टफोलियो पर असर डालेंगी, ब्रेंट क्रूड की कीमत $76 से बढ़कर $79 हो गई है। आठ ट्रेडिंग सेशंस में क्रूड 15% तक उछल चुका है और अगर जंग और तेज हुई तो ये $90 से $100 तक भी जा सकता है। तो अब बात करते हैं उन सेक्टर्स की जो इस तनाव में फ़ायदे में रहेंगे। नंबर 1, ऑयल कंपनियां जैसे ONGC और ऑयल इंडिया। तेल महंगा होगा तो इन कंपनियों का कमाई बढ़ेगी, ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में तेज़ी दिखा सकते हैं। नंबर 2, गोल्ड ETFs और सोने में निवेश करने वालों को हेज का मौका मिलेगा। डर बढ़ेगा, लोग सेफ एसेट्स की तरफ भागेंगे और जंग जैसे माहौल में गोल्ड सबसे सेफ एसेट्स माना जाता है। IT सेक्टर्स, डॉलर मजबूत होगा तो इन्फोसिस, TCS जैसी कंपनियां जिन्हें एक्सपोर्ट में पेमेंट डॉलर में मिलती है, उन्हें फ़ायदा होगा। अब जानिए वो सेक्टर जो इस तनाव का सबसे बड़ा खामियाजा भुगत सकते हैं और जिन्हें आपको तुरंत सेल करने की स्ट्रेटजी बना लेनी चाहिए अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो। ऑटो और ट्रांसपोर्ट सेक्टर, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे, इससे लॉजिस्टिक्स महंगा होगा। टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड जैसी कंपनियां दबाव में आ सकती है। एविएशन सेक्टर, इंडिया स्पाइस जेट जैसी कंपनियां जो फ्यूल हैवी ऑपरेशंस चलाती हैं, उनके मार्जिन्स गिर सकते हैं। केमिकल्स और इंडस्ट्रियल्स, क्रूड ऑयल बेस्ड रॉ मटेरियल जिसकी कीमत बढ़ेगी जिससे मार्जिन्स दब सकता है। अब बात करते हैं कि इस माहौल में ट्रेडर्स और निवेशक क्या करें। बाय ऑन डिप्स, ONGC, ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स गिरावट में खरीद सकते हैं। गोल्ड ETFs हेज के लिए शॉर्ट टर्म एक्सपोजर में ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म क्वालिटी स्टॉक्स जैसे बैंकिंग और IT करेक्शन में खरीदारी करें। पैनिक में सेल करने के बजाय स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी में एवरेजिंग करें। रिफाइनरी स्टॉक्स जैसे गेल और HPCL को वॉच लिस्ट में रखें। अगर आप बिगिनर्स हैं तो ध्यान रखें, अभी का समय तेज डिसीजन लेने का नहीं, तेज़ी से सीखने का है। मार्केट्स फिलहाल रेंज बाउंड हो सकती है, कोई भी तेज मूव जियोपॉलिटिकल क्लैरिटी के बाद ही आएगा। डॉलर मजबूत रहेगा, रुपया थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। FII फ्लोज वोलेटाइल रहेंगे, इसलिए कैपिटल को छोटे हिस्सों में बांटकर लगाएं और स्टॉप लॉस जरूर रखें। अब आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, जैसे जैसे दुनिया जियोपॉलिटिकल जोखिम में उलझती जा रही है, वैसे वैसे स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए ये मौका बनते जा रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है, कोई डर में बेचता है, कोई मौके में खरीदता है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पहले से जुड़े हैं तो कमेंट में बताइए आप इस जंग के माहौल में किस सेक्टर पर दांव लगाएंगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कच्चे तेल की कीमत $100 पार कर गई तो आपके घर का खर्च, EMI और स्टॉक सब पर क्या असर पड़ेगा। तब तक सतर्क रहिए, स्मार्ट रहिए और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।